हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आपने हमारे तीनों वीडियो देख लिए होंगे। उसमें से पहले और दूसरे वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स थे वो हमने आपको एसएमएस के जरिए व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं। उससे कॉपी तैयार कर लेना। डे 3 यानी तीसरे दिन के आखिरी में हमने एक यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात की, जिसको शॉर्ट में हमने कहा था ईडीएल। क्या होता है एक बार वापस रिवाइज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको हमने कहा था, हम इसको शॉर्ट में अक्सर लिखा करेंगे ईडीएल। हमने इसमें यह समझाया था कि दो नंबर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स और इनका क्वोशिएंट क्यू और इनका रिमाइंडर आर, इन चारों मिलकर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कंडीशन थी ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां दो बातें और होनी चाहिए। पहली, ए की वैल्यू बी से बड़ी या बराबर, यानी ए इज ग्रेटर और इक्वल बी, और आर की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर यानी बड़ी और बी से छोटी होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था ईडीएल। और इन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स में ईडीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमने एक एग्जांपल दिया था डे 3 के लास्ट में। एक और एग्जांपल और लेते हैं कि कैसे दो नंबर्स के बीच में ईडीएल अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल दे चुके हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 है। अप्लाई ईडीएल बिटवीन 4 एंड 27, यानी दो पॉजिटिव नंबर हैं 4 एंड 27, उसमें अप्लाई ईडीएल कैसे अप्लाई होगा। अप्लाई करने का मतलब सिर्फ उस तरह से अरेंज करना है जैसे ये ईडीएल अरेंज है। दो नंबर पॉजिटिव नंबर, इन दोनों में ग्रेटर नंबर को हम कहते हैं ए, स्मॉलर नंबर को हम कहते हैं बी। और ईडीएल लगाने के लिए दो चीज और चाहिए, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 27 डिवाइडेड बाय 4, 27 को 4 से डिवाइड करें, 4 6 24, बचा 3, ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये आया 6, रिमाइंडर आया 3। तो ईडीएल क्या था? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू 27 इक्वल बी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 3। ये हमने 27 4 एंड 27 में ईडीएल अप्लाई किया। और आप चाहे तो कंडीशन चेक कर सकते हैं। क्या कहा था? ए बी के बराबर या बड़ा होना चाहिए। चेक करो, बराबर नहीं है, बड़ा है, यानी ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। दूसरी चीज, आर की वैल्यू या तो 0 होगी, याद करो पिछले एग्जांपल में वो 0 थी, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 3 है, तो उसने कहा था पॉजिटिव होगी, प्लस टी है। और उसने ये भी कहा था बी से छोटी होगी। चेक करो, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, तो आर की वैल्यू बी से लेस यानी 3। मीन्स जो उसने कंडीशन बताई यूक्लिड ने, वो बिल्कुल करेक्ट बताई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ईडीएल का यूज क्या है। इसका यूज हम करते हैं दो तरह की चीजों में, और वो यूज क्या है? ईडीएल के यूज से हम कुछ चीजें फाइंड करते हैं, और वो चीजें दो चीजें। पहली, ईडीएल का यूज किया जाता है किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए। और इसका दूसरा यूज होता है किसी भी नंबर की
फॉर्म चेक करने के लिए, यानी यूज ऑफ ईडीएल। ईडीएल मींस यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो यूजेस हैं। पहला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी HCF। और दूसरा यूज है किसी भी नंबर की फॉर्म चेक करने के लिए, यानी चेक द फॉर्म ऑफ नंबर। इसमें से अपन पहली बात पर डिस्कस करेंगे कि ईडीएल से HCF कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। बाद में बात करेंगे उसको फाइंड करने के तरीके कितने हैं और उसमें ईडीएल कैसे यूज होता है। यानी हम बात कर रहे हैं HCF की। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक्चुअल में नाम से ही पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी सबका, और फैक्टर यानी डिवाइड करने वाला। बात ढंग से सुनना, फैक्टर यानी डिवाइड करने वाला, यानी किन्हीं भी दो या तीन पॉजिटिव नंबर्स में डिवाइड करने वालों में सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, दो नंबर है 4 और 6 और आपसे कोई कहे इसका HCF फाइंड करो, तो 4 के फैक्टर्स मींस 4 किस किस से डिवाइड होता है। 4 1 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है, यानी 4 के ये तीन फैक्टर हैं 1 2 और 4। ऐसे ही जब बात करेंगे 6 की, तो 6 के फैक्टर, 6 1 की टेबल में आता है यानी 1 उसका एक फैक्टर है, 2 की टेबल में आता है यानी 2 उसका एक फैक्टर है, 3 की टेबल में आता है यानी 3 उसका एक फैक्टर है, 6 की टेबल में भी आता है यानी 6 भी उसका फैक्टर है। फैक्टर क्या है? कोई भी नंबर जिसकी भी टेबल में आता है वो सारे नंबर उस नंबर के फैक्टर हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन की। ध्यान से देखो, कॉमन 1 भी है, कॉमन 2 भी है, लेकिन 1 और 2 में ग्रेटर नंबर है 2, यानी 4 और 6 का जो HCF है वो HCF है 2। ये मीनिंग है HCF का। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर के HCF फाइंड करने का तरीका ये भी है। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इसको कहते हैं एक्चुअल में फैक्टर मेथड, और दिखने में बहुत आसान है। जब तक ये नंबर छोटे होंगे तब तक ये बहुत इजी है। मैं और एग्जांपल देता हूँ एक आपको, 8 और 6। आपसे कोई कहे इसका HCF फाइंड करो, इसी मेथड है। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर्स, 8 1 की टेबल में, 2 में, 4 में, 8 में, और 6 की बात करें, 6 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। कॉमन 1 भी है, कॉमन 2 भी है, लेकिन इसका HCF है 2, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 2। अब मैंने क्या कहा, जब तक नंबर छोटे रहेंगे तब तक काम आसान रहेगा, लेकिन जो ही नंबर बड़े हो जाएंगे तो नेचुरल है, नंबर बड़े होंगे तो उनके फैक्टर भी ज़्यादा होंगे, फैक्टर ज़्यादा होंगे तो फैक्टर बड़े भी होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं स्लिप होने के चांस बनते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इसके लिए, और वो हमारा एग्जांपल है 16 और 12, या दूसरा लेते हैं बड़ा 24 और
36 और हम इसका फाइंड करते हैं एचसीएफ। जैसे अब इसी मेथड से चलिए 24 के फैक्टर्स यानी 24 किस किस की टेबल में आता है यानी किस किस से डिवाइड होता है। 24 1 से डिवाइड होता है, 24 2 से डिवाइड होता है, 24 3 से डिवाइड होता है, 24 4 से डिवाइड होता है, 24 6 से डिवाइड होता है, 24 8 से भी डिवाइड होता है, 24 12 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड। इतने सारे फैक्टर हैं और ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, फैक्टर और ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही 36 की बात करें तो 36 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में, 12 की टेबल में, 18 की टेबल में और 36 की टेबल में। देखो ढंग से क्या क्या कॉमन है। 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है और 12 भी कॉमन है। यानी 24 और 36 में इतने सारे नंबर कॉमन है। बंजो को इतने सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें चाहिए सबसे ग्रेटर। तो इनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है? 12। यानी 24 एंड 36 का HCF है 12। अब आप लोगों से इतना सिंपल सा जो है, फिर मेथड दूसरा क्यों? चेक करो। बाय द वे ऐसा हुआ होता कि मैं 36 के फैक्टर लिख रहा था और लिखते लिखते मैं 12 लिखना भूल गया, या यूं कहो 9 के बाद में सीधा 18 पर आ गया। अब जब मैं 9 के बाद सीधा 18 पर आ जाऊंगा तो 36 में मैं 12 नहीं आएगा। अब जब इसमें 12 नहीं आएगा तो फिर मेरा HCF यहाँ आ जाएगा, यानी उस वक्त HCF हो जाएगा 6, जो क्या है? गलत है। इसलिए जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो हम लोग एक्चुअल में इस मेथड का यूज नहीं करते। इसकी जगह हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है, वही मेथड है HCF by EDL। ना हमारे इस चैप्टर में क्योंकि नंबर बड़े होंगे इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, ये छोटी क्लासेस में होता है। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे HCF by EDL, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, मैं वहीं से एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपको पहले सिखाया था। जैसे हमने एक पहला एग्जांपल किया था शायद 4 and 6 वाला, जिसका हमने HCF फाइंड किया था बाय द फैक्टर मेथड। अब इसी को हम लोग सीख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। आप जानते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में A होता है, B होता है, Q होता है, R होता है, यानी हमको 4 चीजें चाहिए। तो 4 और 6 में एक बार हम लगाएंगे EDL और सिखाया गया था ग्रेटर नंबर हमारा A है, स्मॉलर नंबर हमारा B है। यहाँ से हम क्वेश्चन निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे और निकालना सिखाया, आज भी सिखाया, पहले भी सिखाया था। 4 से 6 को करेंगे डिवाइड, 4 1 जा 4 बचा 2, यानी क्वेश्चन हुआ 1 और रिमाइंडर हुआ 2। अब हम EDL अप्लाई कर सकते हैं। क्या है EDL? यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। फॉर्मूला था A इक्वल BQ प्लस R, A इक्वल BQ प्लस R। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2। ये अप्लाई हो गया EDL। लेकिन अभी HCF नहीं आया, क्योंकि HCF वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड करता है, और पूरा पूरा डिवाइड का मतलब रिमाइंडर हर हाल में 0 आना चाहिए। तो अगली स्टेप क्या बनेगी? अगली स्टेप बनेगी जो हमारा, यानी एक बार फिर EDL काम करेगा, और EDL काम करने के लिए फिर हमें A चाहिए, फिर हमें B चाहिए, फिर हमें Q चाहिए, फिर हमें R चाहिए। तो अगला एक कौन होगा? जो पिछली स्टेप का B है वो बनेगा हमारा अगला A, और जो पिछली स्टेप का रिमाइंडर है वो हमारा बनेगा अगला B। यानी A होगा 4,
b होगा 2। और एक बार फिर ईडीएल लगाने के लिए फिर अपने को चाहिए q, हमें चाहिए r। तो इस 2 से फिर करेंगे 4 को डिवाइड, 2 2 जा 4। अब आया रिमाइंडर 0, b की q की वैल्यू हो गई 2, रिमाइंडर की वैल्यू 0। यदि हम एक बार फिर ईडीएल लगाएं तो ईडीएल a की जगह 4, b की जगह 2, q की जगह 2, r की जगह 0। अब आया रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ जाओ एचसीएफ आ गया। कौन सा नंबर एचसीएफ है? जिस जगह जाकर रिमाइंडर 0 आया है, यानी जिस b की वैल्यू से रिमाइंडर 0 आया है, वही है हमारा एचसीएफ। यानी एचसीएफ ऑफ 4 and 6 है 2। याद करो पिछली बार जब हमने इसको फैक्टर मेथड से किया था आंसर तब भी यही आया था, ईडीएल से किया तो भी आंसर यही आता है। मेथड चेंज होने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लगता होगा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है सर, इससे तो वही अच्छा था। बिल्कुल सही बात। जब तक नंबर छोटे हैं तब तक वो मेथड ज्यादा आसान है या ज्यादा सिंपल है, कठिन ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि ऐसे 2 स्टेप में ही खत्म होगा हर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन एक स्टेप में खत्म हो सकता है पहली बार में 0 आ जाए। कोई क्वेश्चन 2 स्टेप में हो सकता है, कोई 3 में हो सकता है, कोई 4 में हो सकता है। हमको ये रिपीटेशन तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, और एग्जांपल है ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं ना। एक और एग्जांपल, फाइंड HCF of 175 and 6 by EDL, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। वही EDL लगाने के लिए A चाहिए जो हमारा होगा 175, B चाहिए जो हमारा होगा 6, और क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या क्या करना है? अपने को करना है डिवाइड। 6 से 175 को करेंगे डिवाइड। 6 2 जाकर बचा 55, 6 9 जा 54 बचा 1 मीन्स क्वेश्चन हुआ 29, रिमाइंडर हुआ 1। लगाएं EDL A इक्वल BQ प्लस R, A की वैल्यू 175, B की वैल्यू 6, Q की वैल्यू 29, R की वैल्यू 1। क्या इससे आ गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं 1 है। तो फिर अगली स्टेप के लिए क्या सिखाया? जो पिछला B था वो बनेगा अगला A, जो पिछला R था वो बनेगा अगला B, और फिर हम निकालेंगे क्वेश्चन, हम निकालेंगे रिमाइंडर 1 से 6, यानी 1 से 6 को डिवाइड करेंगे। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 6 टाइम। और क्या बचेगा? 0। यानी क्वेश्चन हुआ 6, रिमाइंडर हुआ 0। यदि हम EDL अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? 6 इक्वल 1 इंटू 6 प्लस 1 प्लस 0, सॉरी, मीन्स इस क्वेश्चन में अब जाकर आ रहा है 0।
क्या होगा, HCF होगा कितना 1। ये है EDL बाय HCF बाय EDL। कुछ समझ में आया होगा कैसे हम लोग HCF फाइंड करते हैं EDL मेथड से। आज आपको दो क्वेश्चन देते हैं जिसका आपको HCF फाइंड करना है बाय द यूज ऑफ EDL। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, अपनी कॉपी में बैठकर सॉल्व करना, EDL मेथड लगाना। फाइंड होमवर्क, फाइंड HCF बाय EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो पार्ट, पहला फर्स्ट 16 and 12, and second 24 and 36। बहुत छोटे छोटे नंबर दिए हैं, इन दोनों को मैंने फैक्टर मेथड से आपको कर रखा है, आंसर आपके पास है। इसको आप लोग EDL से करेंगे। फिर कल हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 1.1 में कुछ क्वेश्चन से इससे रिलेटेड। फिर जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा फिर हम लोग दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, चेक द फॉर्म बाय EDL। थैंक यू।